स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट रहता है, सबसे पहले वो आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? हमने अभी जो पिछली हमारी वीडियो थी या उसमें जो हमने देखा कि कैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है उसके कारण एडिशनल इनकम के ऊपर इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता है। तो ये हमें देखा है कि जब डेल्टा आई में परिवर्तन होता है तो इनकम में कई टाइम से वो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी अनदर वर्ड वी कैन से we have noted that increase in output income is many time more than increase in investment। अर्थात निवेश में परिवर्तन आने से आय में जो है वो कई गुना परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को हम जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कहते हैं। द फैक्टर बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट income is greater than the increase in investment is called इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वह फैक्टर जो निवेश के कारण आय में कई गुना परिवर्तन लाता है, जितने टाइम वो परिवर्तन लाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो वो कहते हैं। या इसे अनदर वर्ड ये ध्यान रखना है आपने, इसे आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि आउटपुट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ही हम आउटपुट मल्टीप्लायर जो है वो कहते हैं। और इसका हम कैसे एस्टिमेट जो लगाते हैं? इट इज़ मेजर्ड एज द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इसका अनुमान जो है वो इस तरीके से हम लगाते हैं। ये रेशो है, यानी इसके हम इस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा आई के रूप में जो इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इट इज़ द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट या इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों की रेशो जो है वो क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाती है या आउटपुट मल्टीप्लायर जो है वो कहलाती है। ये आपने ध्यान रखना है। और कई बार जैसे हमने यहाँ पे देखा k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो हम डेल्टा वाई इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू जैसे k हमने लिया था k इक्वल टू डेल्टा बाय अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। इस तरीके से इसको कैलकुलेट जो है वो किया जा सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो वह फैक्टर जो निवेश में परिवर्तन के कारण आय में जो परिवर्तन लाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं या आउटपुट मल्टीप्लायर जो उसको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसको कैसे मेजर किया जाता है? रेशो बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के रूप में जिसको जो प्रेजेंट किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। किसकी बात करें हम? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीज़ आपने विशेष ध्यान देनी है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के रूप में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सपोज कीजिए इफ़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय रुपीज़ 15 करोड़। इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई जो है यहाँ पर 15 करोड़ है, जैसे यहाँ व्यक्त किया गया है। और उसके कारण इनकम यानी डेल्टा वाई जो है वो 60 करोड़ है। अर्थात
इट इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन इनकम यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई यानी 60/15 इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 टाइम जो है वो इनकम में ज़्यादा वृद्धि हुई है, यानी यहाँ 4 टाइम जो है वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर जिसको कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है इसको, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इसमें आपने जो मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर is measured as the ratio between increase in output या income and increase in investment। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या इसको इक्वेशन फॉर्म में आप, जैसे मैंने बताया है कि k इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के रूप में भी इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं और इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात निवेश में परिवर्तन आने से आय में परिवर्तन होता है, बट निवेश में जितना परिवर्तन होता है इनकम में उससे कई गुना परिवर्तन होता है। निवेश में परिवर्तन आने के कारण इनकम में जितने टाइम ज़्यादा परिवर्तन होता है, यानी जैसे यहाँ पे मैंने व्यक्त किया है कि यहाँ पे 4 टाइम परिवर्तन हुआ है, इसी को हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर जो वो कहते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।